सुनो सुनो सुनो, एक से अनेक की सुनो, विवेक से विवेक की सुनो। कैलाश भाई, इतना सुंदर आपने गाना बनाया है। पब्लिक को बता दूं, गाना आने वाला है और आज मैं एक्शन में नहीं हूँ, आज मैं थोड़ा कैजुअल हूँ। ये जो आपने इतना सुंदर गाना बनाया है, एक से एक की सुनो, इसमें अपने इंटेलिजेंस को दिखाया है, बुद्धि को, विवेक से विवेक की सुनो, मतलब अपने इंटेलिजेंस की बात, यहाँ इंटेलिजेंस को। बॉलीवुड में कोई पैसे छोड़ता नहीं है और आपने क्या इंस्पिरेशन था ये, आपने अपने दिल से बिना पैसा लिए इतना सुंदर गाना समर्पित किया है। भैया मैं एक्चुअली मैं ज़िंदगी नहीं जीता हूँ, मैं ज़िद जीता हूँ, मैं जुनून जीता हूँ, मेरी ज़िंदगी नहीं है। और जो इस प्रकार के होते हैं उनको वो रचते हैं अलग से, उनकी रचनाकार ही कुछ करते हैं। मैं ढूंढता हूँ कोई मेरे जैसा जुनूनी और मिले, क्योंकि परमात्मा ने तो नाना प्रकार के हीरे, नाना प्रकार के रत्न जड़ित करके इस पृथ्वी को भेज दिया और उसके बाद पृथ्वी से एक के बाद एक नायाब हीरे, जवाहरात और कोहिनूर निकल रहे हैं। मैंने आपका परिचय, मेरे ब्रदर ने आपका परिचय बताया था। मैंने एक मनुष्य देखा जिसके अंदर बिजनेस और अध्यात्म एक साथ है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया दिमाग वाले चलाते हैं, लेकिन दिल वालों को कुछ समझते नहीं। दिल बेच बेच के, ज़मीर बेच बेच के ज़मीन खरीद रहे हैं लोग। लेकिन ये पहला मनुष्य कौन है जागा हुआ है और जगा रहा है। तब मेरे मन में आया, नहीं, इनसे मिलना है और ये कोई मेरा अंशी है। जब मुझे अपना भाई दिख गया कि एक और शिवत्व, एक और जुनून, एक और जिद यहाँ पे है, एक और हट है जिसका नाम है विवेक, चलो यार इसके लिए कुछ बात की जाए। अब जब बात की जाए तो हम बतूनी तो है नहीं, और ना हम, जैसा आपने बताया कि हम बॉलीवुड और ये, मैं तो ये बॉलीवुड नाम ही, शब्द ही ये नकली मानता हूँ। पता नहीं किसकी क्रिएशन है, कॉपी है ये कोई शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ भी नहीं है। लेकिन हाँ, इस फिल्मी दुनिया में इल्मी काम करने वाले कम हैं और ऐसे में यहाँ हमको बिठा रखा है महासागर के तट पर बाबा ने। कोई कारण होगा इसका भी। जैसे ही मुझे आपका, मैं ढूंढता रहता हूँ, मैं बहुत बड़ा ढूंढू हूँ और तलाशता हूँ। उम्र एक चीख की नियाद है, तुम भी चीखो, इतनी मुद्दत से कि शिद्दत तलक याद रहे। उम्र तो सबको मिलती है, ज़िंदगी सबको मिलती है, लेकिन कुछ उसमें ऐसे कारगर काम करने हैं जो मतलब लोगों को भी इंस्पायर करें। तो एक ऐसी इंस्पिरेशन वाली ज़िंदगी जब मैंने आप में देखी, तो तब मेरी आपसे पहली बार जब बात हुई, तभी मैंने ये लाइन गाई थी, एक से अनेक की सुनो, विवेक से विवेक की सुनो। तो आप अवाक हो गए थे। जैसे ही आप अवाक हो गए तो मुझे पता लग गया ये मेरा भाई है। वरना ज़्यादा एक्साइट होके बिखर जाता। और जो ज़्यादा वक्ता जो अच्छे होते हैं वो वही होते हैं जो सुनकार अच्छे होते हैं। आप में मैंने ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी देखी, गुणवत्ता देखी, आप सुनते बहुत प्यारा हैं भैया। जो अच्छा सुनते हैं वही गुनते हैं, और जो गुनते हैं वही फिर गुनाते हैं, वही फिर आगे। बहुत प्रेम है हमारा, कई बार बातचीत होती है और बहुत अच्छा लगता है। और मैं क्या, आप जब बोलते हैं ना तो मैं नहीं, मतलब पूरा मुझे लगता है भारतवर्ष इसको ध्यान से सुन रहा होगा आज। हाँ, अब मैं आपसे एक मेरे मन का प्रश्न पूछता हूँ। कहीं ना कहीं यात्रा तो आपकी भी, हम लोगों की दोनों एक जैसी सी ही रही, लेकिन ये कहाँ से आती है इतनी विनम्रता? और दिल्ली जैसे शहर में भैया, जहाँ पर चवन्नी भी रुपये का नशा लिए घूम रही है, दिल्ली की तो बात ही अलग है। मतलब दिल्ली एक ऐसा शहर है, क्योंकि मैं दिल्ली का ही हूँ, हम दोनों दिल्ली है के हैं। वहाँ तो ऐसा है कि अगर अचानक ये कोई पूछ ले कि भाई मुझे तो जहाज़ लेना, अरे मिल जाएगा ना यार, दिला देंगे 1 मिनट में। वहाँ ऐसा, मतलब हर चीज़ के लिए कोई ना नहीं है वहाँ। तो जुगाड़ नगरी है दिल्ली। लेकिन ऐसी नगरी में भी आप इतने विनम्र और इतने शालीन कैसे बचे रहे भैया? 5-5 गिनीज बुक रिकॉर्ड आपके हाथ लगे हैं, और उसके बाद आप ऐसे दड़ूकते हैं जैसे कोई शेर दड़ूक रहा है अपनी मान से निकलकर। और मुर्दों में भी प्राण फूंकने की शक्ति आप रखते हो। जब आप बोलते हो तो धारा प्रवाह बोलते हो,
जब आप बोलते हो तो अटक बेपलक ऐसे बोलते हो, और न जाने कितनों की अटकों को, भटकों को आप ऐसे झटके से उबार देते हो। आपका नाम मैंने उबारू भी रखा है भैया। और ऐसे बहुत सारे वाणिज्यकर्ता हैं, उद्यमी हैं, ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो लघु स्तर पर अपने काम करते थे, लेकिन आपने उनको अंग्रेजी में, जिसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, कईयों से तो ये इंग्लिश स्पेलिंग ही नहीं लिखी, हमसे खुद नहीं लिखी जाएगी। मैं लिखूंगा यार ये स्पेलिंग तो पूछूंगा, पूछ के यार बताना जरा एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग क्योंकि हम अंग्रेजी में उतने अंदर घुसना नहीं चाहते। मतलब हम अगर चाहें तो पार कर लें नैया, लेकिन हम हिंदी और संस्कृत में डूब रहे हैं पूरी तरह और उसका आनंद ले रहे हैं भैया। लेकिन आप ये कैसे संकल्प कर पाते हैं इतना भलेपन का? मैं पहले तो ये कहूँगा कैलाश भाई कि आपसे बहुत सीखना है, सो मच टू लर्न फ्रॉम यू। आप एक साधारण व्यक्ति को कैसे असाधारण बना देते हैं। मुझे लगता है आपके आसपास जो रहेगा वो इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड रहेगा, क्योंकि आप इतना एनर्जी भर देते हैं। और एक सपना हम लेके चले हैं, एक सपना है जिसको पूरा करना है, और उस सपने में एक चीज़ पे हमने फोकस किया है कि जिस आम आदमी के लिए हम काम कर रहे हैं, उस आम आदमी को अगर एनेबल कर दे। भारत में बहुत शक्ति है, भारतीयों में बहुत शक्ति है, मेरे भाई असीमित शक्ति है, और उस शक्ति में आज फैसिलिटी की कमी है। जब अंग्रेज हमको छोड़ के गए तो हमारी जो जीडीपी थी, वर्ल्ड का कंट्रीब्यूशन उस समय 24% थी। अंग्रेजों के आने से पहले, उनके जाने के बाद 2.5% रह गई, यानी कि 1/10 करके चले गए में वो जी। हमारे यहाँ एवरेज एज थी ना, हमारे यहाँ एवरेज एज गिर के 27 रह गई। एक आदमी की एवरेज 27 साल की उम्र तक लोगों का देहांत हो रहा था, मृत्यु हो रही थी, लोगों को पता नहीं है बात ये। हम दुनिया की इकोनॉमी में बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर्स थे जो समाप्त हो गए। अगर हमने पहले किया तो आज नहीं कर सकते क्या? वाह क्या बात भैया। तू जो चाह ले अगर, कदमों में तेरे हो शिखर, तू खुद पर यकीन कर। तू खुद पर यकीन कर। तो आप तो यकीन जगा रहे हैं सबका, बस खोया हुआ एक यकीन भी जगा रहे हैं, और साथ में उस यकीन का एक आधार दे रहे हैं उनको, उस ज्ञान का भी, बस कि वो कैसे स्टेप बाय स्टेप कर सके। मेरा भाई, हमने एक ना मॉडल बिल्ड किया, IBC, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। लोगों को जोड़ते हैं अपने साथ में। किसी को कोई भी स्टार्टअप अगर शुरू करना है तो मैं आज एक बात सबको मैसेज देता हूँ कि स्टार्टअप शुरू करने से पहले एक बार वो IBC की जानकारी ले और बने थोड़े दिन। उसको हम इतना तराश देते हैं, इतना पीट देते हैं, इतना समझा देते हैं, इतना डांट भी देते हैं जब वो IBC बन जाता है हमारे साथ, इतना ट्रेन कर देते हैं, इतना कभी कभार छील भी देते हैं उसको, और इतना उससे लगा देते हैं कि वो 1 साल के अंदर किसी भी स्टार्टअप को तैयार करने के लिए खड़ा हो जाता है। ज़रूरी भी है। जिस मिशन को आप लेकर चले हैं, मैंने ये देखा है भैया, जो पहली मैंने एक लाइन दी थी ना कि मुर्दों में भी प्राण फूंक देते हो आप, अब मैं आपके लिए ये गाना गाता हूँ। तेरी गुर्राहट सिंह की दहाड़ है, सब जर्रा जर्रा तू पहाड़ है, तारों को चमक लैन दे, तेज धारों को बहक लैन दे, आज फटे चक लैन दे हो, चक लैन दे, सूरज को तक लैन दे हो, तक लैन दे। है नहीं तीर तलवार, नहीं गोली, नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज, तू ही टोली, तू ही टोली। तो आप खुद में एक फौज हो, खुद में एक टोली हो, और जिस तरह की, इस तरह की जो जिंदगियां होती हैं वो परमात्मा भेजते हैं किन्हीं कारणों से। और इसीलिए आपका जन्म, आपका पालन, आपका लालन और आपके अनुभव, ये सब जोड़कर, सब कुछ निचोड़कर तब बनता है विवेक। और बिंद्रा तो फिर बात ऐसी हो जाती है कि वाह भाई, बिंद्रा ही बिंद्रा। एक्चुअली कृष्ण कहते हैं गीता में, ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामोपयांति थे, कि मैं बुद्धि योग, विवेक मतलब जो बुद्धि योग है, वो कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वयं देता हूँ। अगर पहले आचार्य चाणक्य हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, पहले अगर कृष्ण भी हुए, श्री राम भी हुए, और अखंड भारत भी हुआ है, तो वो तभी हुआ जब उस प्रकार की इंटेलिजेंस थी। तो हमने पहली बार एक कुछ नहीं, इतना सा प्रयास किया है कि हमने भगवद गीता से भी सिखाया है कि बिजनेस कैसे किया जा सकता है। वही मैं बोल रहा हूँ, ये यूनिक एलिमेंट भैया आपका पृथ्वी पर, ये मैं कोई ब्रह्मांड में बोल रहा हूँ, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है,
कि मैं पहली बार किसी मनुष्य को देख रहा हूं जो जगा है और जगा रहा है, और वो भी उस क्षेत्र में जो क्षेत्र कहीं विषय वो था ही नहीं। मतलब आप व्यापार का, उद्यम का, अध्यात्म से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। ज़्यादातर लोग अपना सेहत बिगाड़ लेते थे, चालाकी, वाचाली, चतुराई करके पैसा कमाया, लेकिन कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, लेकिन जब एहसास हुआ तब रह गई आयु भी थोड़ी, शरीर भी और सांसें भी थोड़ी। तो भैया क्या फायदा, तूने किसके लिए जोड़ा था ये? आपको पार्टनर बनाएंगे, तब आप मोटिवेशनल स्पीकर लेकिन इतने भैया बढ़िया हैं। आपने जैसा पकड़ा है लोगों को कि नहीं, बिगाड़ना नहीं है, बिगड़े को सुधारना है, आपने वो करके दिखाया। मुझे बहुत खुशी है। और मैंने ये गाना, क्योंकि कुदरत ने ये गाना बनवाया है हमारा, विवेक से विवेक की सुनो, ऐ मेरे प्यारे सुनने वालों, सुनना ही गुनना है, और जो सुनता है वही सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर सकता है इस पृथ्वी पर। देखिए, परमात्मा कभी किसी ने किसी सजे हुए, जैसे हम गहने पहन के देखते हैं बड़े बड़े फिल्मों में, नाटकों में, वैसे कभी आते नहीं परमात्मा। परमात्मा अदृश्य रूप में रहते हैं, हमारे अंदर भी रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द भी रहते हैं। लेकिन भैया कुदरतन बात है, परमात्मा कैसे सुन लेते हैं? मौन में सुनते हैं सब कुछ। पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है, वीराने में तपता योगी कौन है। नाद न कोई तार, न कोई नाद न कोई तारा, और डमरू कभी कभारा, अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। तो मेरे बाबा ने क्रिएट किए हुए हैं आप जैसी आत्माएं, और आप जैसी आत्माओं को हमारा परम कर्तव्य है कि हम और बढ़ाएं और उनके साथ जोत में जोत जगाते चलें। उस यज्ञ में इतनी आहुतियां डाल दें कि वो यज्ञ अखंड यज्ञ बनता रहे, महायज्ञ बनता रहे। इसलिए हमको जोड़ा है मेरे ईश्वर ने। और ये जोड़ी, ये अब 1 और 1 11 की जोड़ी है भैया। और ऐ मेरे दर्शकों, ऐ मेरे श्रोताओं, ऐ मेरे प्रशंसकों, ऐ मेरे फैन क्लबों, विवेक भैया के भी फैन क्लबों, हमारे भी फैन क्लबों, आप सब हमारी स्ट्रेंथ हैं, आप सब हमारा परिवार हैं। और ये देखिए, ये गाना जब आएगा तो आप सबको आपके अंदर की भावना पता लगेगी कि हाँ, क्रोध हो तो हंसना, ईर्ष्या हो तो तपना, और दूसरों की खामियों से बहुत खुद बहुत सीखना। तो ये चिंता में चिंतन का, मना में मनन का जो मज़ा है, जब कोई मना कर दे तो उससे बुरा ना मानना कभी, मना में और थोड़ा ध्यान करना कि हाँ यार, अभी हम इस लायक हैं नहीं। अभी जब हमको माइक लगाया जा रहा था, मैंने बताया कि हमको माइक ही कभी नहीं मिला कभी हिम्मत भी नहीं हुई कि माइक मांग भर लें कभी, अगर छोटे मोटे स्टेज पे गए। तो मना में मनन का, चिंता में चिंतन का, तो ये सब आएगा विचार। और मैं बहुत खुश हूँ भैया, ईश्वर ने हमें इस योग में, इस प्रयोग में, इस संयोग में, इस युग में जोड़ दिया है। और ये बहुत बड़ा एक, इसका मैं बता रहा हूँ भैया, निमित्त है, और समझ भी आ सकता है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ आप सबसे कि जब भी हम कोई वाणी सुनते हैं ना, उस वाणी के पीछे संस्कार होता है। और वो संस्कार कैसे हैं? ये जो गाना है, ये इसमें जो सेल्फलेसनेस है, ये लोभ के चलते नहीं बनाया गया है, लालच के चलते नहीं बनाया गया है। ये आपने लोगों को विवेक देने का प्रयास किया है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस गाने को सब लोग सुनिएगा, आने वाला है गाना, बहुत अच्छा है। और इसमें जो सेल्फलेसनेस है वो इम्पैक्ट करती है, क्योंकि जब जेब से निकली बात हो तो जेब तक जाती है, जब वाणी से निकली बात हो तो कान तक जाती है, दिमाग से निकली बात हो तो दिमाग तक जाती है, पर जब दिल से निकली बात हो तो हृदय परिवर्तित कर देती है। आइएगा, सुनिएगा ज़रूर कैलाश जी के साथ। और कैलाश जी के सामने बोलने की तो क्षमता नहीं है, वो इतना प्यारा बोलते, इतना मीठा बोलते हैं। आपने आज इतना उत्साह बढ़ाया, जो आपने इतना गुणगान किया, अगर उसमें से इतना सा आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा जीवन संपूर्ण हो जाएगा। अगर इतना ज़्यादा नहीं, पर थैंक यू वेरी मच। ओनली एफर्ट इज़, एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट यू, कि जो हमारा एफर्ट है वो यही है कि लोगों तक हम पॉजिटिविटी को फैला सकें, उनके अंदर क्रांति ला सकें। छोटा सा मैसेज, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। स्टीव जॉब्स ने बात कही थी, कई लोगों ने किताब भी लिख दी, भूख होनी चाहिए, स्टे हंग्री। तभी व्यक्ति जब भूख होगी तो सीखेगा। स्टे फुलिश, अपने आप को बहुत बुद्धिमान ना माने, विनम्र बने, अच्छे से बने, तभी वो विवेक प्रवेश करेगा। स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश।
इतनी दूर आया हूँ यहाँ रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए, आप लोगों के साथ मिलकर और आगे जाएंगे। धन्यवाद कैलाश भाई, आपने इतना उत्साह बढ़ाया आज हमारे चैनल पे आके लोगों का, और लोग वेट करेंगे आपके इस सुंदर से गाने का जो आएगा।